अस्सलामुअलैकुम। आज की इस अनकट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इजी वे में एप्पल का फुटर बनाने का तरीका बताऊंगा। तो देखें कैसे बनता है। ये बहुत इजी वे के अंदर आप इसे बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेना है जिसको हम नाम देंगे एप्पल फुटर। इसको हम ओपन कर लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे footer.html। यहाँ पे एक स्टाइल टैग दे देंगे। यहाँ पे हमें देना है H6 और ये पहली लाइन हमने कॉपी करनी है, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। देन उसके बाद एक और H6 देंगे, हेडिंग 6। ये दूसरी लाइन को कॉपी करके मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा। फिर एक और H6 आएगा, फिर इसी तरह इसको भी कॉपी करके मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा। फिर एक और लाइन है, इसे भी मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा। एक और H6 लेने के बाद ये लास्ट लाइन जो है इसे मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दूँगा। देन यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊँगा जिसको मैं क्लास दूँगा फुटर। इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करूँगा, एक टेबल रॉ बनाऊँगा इसके अंदर। यानी कि ये मैंने समझे एक टेबल ले लिया, उसके बाद मैंने एक टेबल की ये रॉ बना ली है। अब ये जो है ये टेबल हेडिंग है और ये सारा टेबल डाटा है। तो हम टेबल रॉ के अंदर एक टेबल हेड लेंगे। टेबल हेड के अंदर हम लिख देते हैं फिर TD कितने चाहिए हमें, और टेबल रॉ लूँगा, इसको मैं क्लास दूँगा। वो मैं आपको बताता हूँ मैंने इसे क्लास क्यों दिया, क्योंकि इसे मैं अलग से डिफ़ाइन करने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने इस रॉ के अंदर मैंने क्या करना है कि देखिए, जैसे कि मैंने बाकी रॉज़ बनाई हैं, टेबल रॉ बन गई जैसे ये वाली। तो इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही टेबल हेड दिया है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस रॉ के अंदर सिर्फ 2 डिटेल्स हैं टेबल डाटा की। उसके बाद क्या करना है कि मुझे 3 वर्ड्स की एक रॉ नहीं बनानी है, उन्हीं के नीचे से स्टार्ट करना है। जैसे कि ये देखें, ये 2 वर्ड्स का है। जैसे ये टेबल हेड आ गया हमारा, ये टेबल डाटा, ये टेबल डाटा। तो इसके नीचे से स्टार्ट करने के लिए मैं इसी रॉ के अंदर टेबल हेड तो दूंगा, एक अलग से रॉ नहीं बनाऊंगा। तो इस वजह से मैंने इसको एक क्लास दी है ताकि मैं इसको डिफ़ाइन कर सकूं। ये थोड़ा यूनिक है इस वजह से। अब ज़रा मैं आपको ये पेज वहाँ पे व्यू करवा देता हूँ कि ये कैसा आ रहा है, ठीक है। तो हमारी डिटेल्स कुछ इस तरह से आ चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, फ़ॉन्ट्स मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है, तो मैं गूगल फ़ॉन्ट्स पे चला जाता हूँ। यहाँ से हम पॉपिंस उठा लेते हैं, ऑलरेडी मेरा ख्याल में ऐड है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे स्टाइल के अंदर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक मल्टीप्लाई साइन लेता हूँ मैं, ब्रैकेट्स लगाने के बाद मार्जिन
ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, एंड यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली का नाम आ जाएगा हमारा पॉपिंस सैंस सेरिफ। सॉरी शायद कॉपी नहीं हुआ, कॉपी पेस्ट। तो इससे हमारे जो फ़ॉन्ट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब मुझे स्टाइलिंग की तरफ जाना है, तो मैं पहले स्टाइलिंग में चला जाता हूँ। स्टाइलिंग में जाने के बाद सबसे पहले डॉट फुटर ले लेते हैं, इसको विड्थ दे देंगे 100%, हाइट इसकी होगी 100 व्यू हाइट। देन उसके बाद मैं टेबल के जो टेबल रॉ है उसे एडिट करने वाला हूँ। डिस्प्ले दे दूँगा इसको मैं ग्रिड, फ्लोट में दे दूँगा लेफ़्ट ताकि दूसरे को आने की जगह मिल जाए। देन टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट, मार्जिन लेफ़्ट दे देंगे हम इसे 50 पिक्सल। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं सिर्फ इतना करने से मेरा काम हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, जो हमारा H6 है इन्हें मैं ले लेता हूँ H6। सबसे पहले इनका मुझे फ़ॉन्ट वेट जो है वो 100 करना होगा। देन इनको मार्जिन लेफ़्ट दे दूँगा मैं 50 पिक्सल ताकि ये नीचे बराबर आ सके। तो आप देख सकते हैं इतने में काफ़ी बेस्ट हो चुका है। तो एक मेन चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर मुझे एक लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि टेबल के ऊपर जो मुझे लाइन चाहिए यहाँ पे मैं HR दे देता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ HR1। ठीक है, देन मुझे एक और लाइन चाहिए जो कि मुझे टेबल के बिल्कुल लास्ट में ख़त्म हो। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल और इसे मैं क्लास दे देता हूँ HR2। तो ये लाइन आ चुकी है। H6 जो है सबसे पहले वाला जो H6 होगा उसे मैं क्लास दे दूँगा H61 ताकि मैं इसे यहाँ इजीली डिफ़ाइन कर सकूँ। डॉट H61 मार्जिन टॉप चाहिए, इसे कितना चाहिए भाई 50 पिक्सल दे दो ताकि मेरी ऑडियंस को नज़र आ सके। वेट अ मिनट, मार्जिन टॉप H61 डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पे 50 पिक्सल। तो ये हमारा 50 पिक्सल आ चुका। देन थोड़ा सा नीचे से भी चाहिए, मार्जिन बॉटम भी आप 20 पिक्सल दे दो, ज़्यादा मत दो। सॉरी, इसको मैं हटा दूँगा। और ये जो हमारा है टेबल को मार्जिन टॉप दे देंगे ताकि ये ऊपर से जगह ले ले। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। ठीक है, बल्कि हम क्या करते हैं डॉट HR1 कर लेते हैं, बेस्ट हो गया। तो ये स्पेस आ चुका है इनके बीच में। अब मुझे क्या करना है कि लाइन ब्रेक करनी है। कहाँ से लाइन ब्रेक करनी है मुझे, यहाँ से और दिस से। तो मैं ज़ाहिर है ब्रेक का टैग यूज़ करूँगा यहाँ से, और कहाँ से करनी थी, दिस ऑफ़र इज़ नॉट अवेलेबल, यहाँ से। मेरी लाइंस ब्रेक हो चुकी हैं। देन मैं यहाँ से फिर से कर लेता हूँ रेस्ट्रिक्शन से।
ठीक है, ये आ चुका सारा एक लाइन में। और क्या है इसके अंदर, आपस में इनका स्पेस, ठीक है, ऑटो में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और डिटेल्स डालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि अभी मैंने जैसे कि कहाँ तक डाली है, 4 हेल्थ केयर तक डाली है मैंने, देख सकते हैं। तो मुझे अब और डिटेल्स चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ से 4 गवर्नमेंट देखिए एक ही रॉ के अंदर आ रहा है, ऐसा ही है। 4 गवर्नमेंट आ रहा है हमारा उसी रॉ के अंदर। तो हमें क्या करना है, उसी टेबल वाली जगह पर जाना है, इसी रॉ के अंदर टेबल हेड दे देंगे हम, और इसे दे देंगे हम 4। तो क्या है, मैं यहाँ पर टेबल डाटा ले रहा हूँ, तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे क्रॉस करके सारी डिटेल को यहाँ पे एक एंकर टैग लगा दें और इसके अंदर इसे यूँ करके ऐड कर दें, और फिर इसके अंदर आप एप्पल का लिंक दे दें। ठीक है, जैसे कुछ भी करके आप लिंक दे देंगे तो उसके ऊपर हवर लेके जाते ही वो लिंक उसे कहीं ले जाएगा। तो मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जाता है टेबल का। ठीक है, तो इतना करने के बाद तकरीबन हमारी जो डिटेल्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट आ गया हमारा। तो अब मुझे क्या करना है कि जो हमारा ये टेबल हेड है, जितने भी टेबल हेड हैं, इन सब टेबल हेड के मुझे फ़ॉन्ट साइज़ और टेबल डाटा के फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ करना है। मैं पहले टेबल हेड ले लेता हूँ और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ स्मॉल। फिर टेबल डाटा ले लेता हूँ और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ स्मॉलर। ठीक है, अब ये परफेक्ट हो चुका है। तो इसे सेंटर में लाने के लिए मार्जिन लेफ़्ट दे सकते हैं हम, लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके बीच में स्पेस है, इस स्पेस को और इनके लाइंस के नीचे जो स्पेस है इसको कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। टेबल डाटा जो है इसे हम मार्जिन टॉप दे देंगे 15 पिक्सल, और टेबल एच जो है इसे भी मार्जिन टॉप दे देंगे 10 पिक्सल। तो इसे भी 10 दे देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो ये स्पेस इनके अंदर आ चुका है। अब क्या करना है, जो टी डी है इसको हॉवर पे क्या हो, इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो अंडरलाइन हो जाए। तो ये अंडरलाइन हो चुका है और कर्सर जो है वो पॉइंटर हो जाए। तो ये देखें, ये हो चुका है। अब इसी तरह आप इससे पहले डिटेल्स को कंट्रोल एक्स करके उसके अंदर एंकर टैग लगा के एच रेफरेंस के अंदर आप कोई भी लिंक उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे इन्होंने ऐड किया हुआ। ये देखें, साइट पे लिंक आ जाता है HTTPS और ये www.apple.com शॉप, और वहाँ चला जाता है। ये इसी तरह आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं। तो इसके नीचे मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, तो चले फिर किसके नीचे पैराग्राफ चाहिए था, HR से ऊपर एक
पी चाहिए मुझे, और उसके अंदर मुझे ये वाली डिटेल जो है ऐड करनी है। इतना करने के बाद जो HR है उसके नीचे मैं पैराग्राफ्स बना दूंगा, और एक पैराग्राफ ये कर लेते हैं हम कॉपी, पेस्ट कर देते हैं। ये सिंबल हमारे पास नहीं आएगा, तो इस सिंबल के लिए हमें क्या करना है, गूगल पर जाना है और कॉपीराइट सिंबल कोड HTML निकाल लेंगे, और यहाँ की जो पहली वाली वेबसाइट है इसे आप खोल लें, और यहाँ पे जो हेक्स कोड आ रहा है इसे आप कॉपी कर लें, देन हेक्स कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो अब हमारा जो है कॉपीराइट का जो आइकन है वो शो करने लग जाएगा, देख रहे हैं आप। तो इस पैराग्राफ को हम नाम दे देते हैं, क्लास दे देते हैं PC, ठीक है, या कॉपी लिख देते हैं ताकि हमें ये याद रहे यहाँ से। देन उसके बाद हमें एक और P ऐड करना है, और उसके अंदर हमें प्राइवेसी पॉलिसी, आप यहाँ पे एंकर टैग दे के फिर इसे दे सकते हैं। कैसे, P का टैग दिया आपने, एंकर टैग देना है, और यहाँ पे आप इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है, ताकि लिंक्स उसके अंदर आप ऐड कर सकें। मुझे फ़िलहाल लिंक्स ऐड नहीं करने, क्योंकि लिंक्स ऐड करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और आपको मैं इजी वे में समझाना चाहता हूँ और शॉर्टकट वे में। दैन टर्म्स ऑफ यूज़, एक और P ले लेंगे, और सेल्स एंड रिफंड्स, सेल्स एंड रिफंड्स, एक और P ले लेंगे, और लीगल, P साइट मैप, P और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद ज़रा देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। तो जो हमारा P1 है, और जो हमारा ये अपना P पैराग्राफ 1 है, इसे हमने फ्लोट लेफ़्ट करना है, और बाकी सारे P को भी फ्लोट लेफ़्ट करना है, ताकि ये जो ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे लाइन बाय लाइन आ रहे हैं ये एक ही लाइन में आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है, हमें स्टाइलिंग में जाना है, जाहिर सी बात है। स्टाइलिंग में जाने के बाद यहाँ पे मैंने क्या दिया था, कॉपी डॉट कॉपी फ्लोट लेफ़्ट। इसी प्रॉपर्टी को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो P हैं उनके अंदर भी ऐड कर देता हूँ। पैराग्राफ 1 जो है हमारा कौन सा है ज़रा देख लेते हैं। और ये जो पैराग्राफ हमने दे रखा है इसे भी एक क्लास दे देते हैं मोर, और इस मोर का जो फ्लोट है उसे हम नॉन कर देंगे। डॉट मोर का जो फ्लोट है उसे हम क्या कर देंगे, नॉन कर देंगे। ठीक हो गया। अब जितने भी P हैं उनको मार्जिन लेफ़्ट दे देते हैं। अपने लेफ़्ट से मार्जिन ले लो, कितना ले लो तुम, 10 पिक्सल ले लो, काफ़ी कम है तो एक काम करो 20 ले लो। अभी भी कम है तो मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। अभी भी कम है तो 30 के बाद मैं यहाँ पे 40 कर देता हूँ। ठीक है, 40 के बजाय मुझे यहाँ 50 कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर भी मार्जिन लेफ़्ट 50 दिया था, ताकि जो हमारा ये सारा एक लाइन बना हुआ है ये वाला, ये बिल्कुल बराबर रह सके। तो ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पर आ चुकी हैं। देन जो हमारे P हैं, अपना मोर को छोड़ के जो P है जितने भी, उन पर जब होवर जाए तो क्या हो जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो जाए। और भी एक प्रॉपर्टी थी, बताइए कर्सर पॉइंटर,
ये वाला पी, ठीक है, परफेक्ट हो गया हमारा काम। तो अब हमने जो हाइट दे रखी है डिव को बहुत ज़्यादा दे रखी है, तो हम इससे जो 100 VH थी उसे हम कम कर लेते हैं, यहाँ पे 80 व्यू हाइट कर लेते हैं, 80 व्यू हाइट। अगर हम ऑटो भी कर दें तो मेरे ख्याल में काम चल जाएगा। ठीक है, अब परफेक्ट है। तो आप जो उसकी हाइट है उसे आप ऑटो कर दीजिएगा। देन इतना करने के बाद एक मेन चीज़ रह गई है जो कि थोड़ी सी डेकोरेशन क्रिएट करेगी इसके अंदर, जैसे कि इस पेज में तो नहीं है, लेकिन मैं कहीं और अगर देख लूँ तो मुझे हो सकता है मिल जाए या ये चीज़। तो इसके लिए क्या करना है, हमें फ़ॉन्ट ऑसम में जाना है। फ़ॉन्ट ऑसम में जाने के बाद यहाँ पे उसको ओपन कर लेंगे वेब को। देन यहाँ पे आइकन्स, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे एप्पल। यहाँ पे आइकन्स हमारे पास आ जाएंगे, इसे ले लेंगे और इसका आई कोड जो है उसको हम कॉपी कर लेंगे। देन कहाँ पेस्ट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि अपनी वेबसाइट पे हम अगर देखें तो हमें चाहिए शॉप एंड लर्न के ऊपर। तो जो हमारा शॉप एंड लर्न है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इस HR के नीचे दे देते हैं। देन यहाँ पे हम लिख देते हैं एप्पल। तो ये आइकन हमारे पास ऐसे वर्क नहीं करने वाला, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसकी क्लास को। देन मैं स्टाइल के अंदर जाके इसे डॉट के साथ पेस्ट करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स लेता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट देता हूँ, कितना 50 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ चुका है, लेकिन ये शो क्यों नहीं कर रहा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक CDN मैंने अपने पास हमेशा के लिए सेव करके रखा है, इसे मैंने काफ़ी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। इसे हम कॉपी करते हैं और क्या करेंगे, हम जो हमारा टाइटल है उसके नीचे इसे डाल देंगे। देन अब हमारे पास ये आइकन शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो एप्पल के ऊपर जब मैं हवर लेके जाऊँ तो कर्सर पॉइंटर हो जाए और इसकी जो ओपेसिटी है वो 0.8 हो जाए, तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जाएंगे, इसे होवर दे देंगे और ओपेसिटी जो है इसकी 0.8 हो जाए। देन कर्सर हो जाए इसकी पॉइंटर, ठीक है। इसे थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी दे देते हैं। कितना देना है, 20 पिक्सल देना है, ज़्यादा नहीं देना, ताकि लाइन के साथ बिल्कुल चिपका हुआ नज़र ना आए हमें। थोड़ी सी ट्रांजिशन भी डाल देते हैं, ट्रांजिशन, ओपेसिटी, किस पे ट्रांजिशन चाहिए बताएंगे, ओपेसिटी पे चाहिए, कितने सेकंड की चाहिए, 0.3s चाहिए, और कौन सी चाहिए, लीनियर चाहिए, ईज़ चाहिए, मुझे ईज़ इन आउट चाहिए। दिख रहा होगा आपको, ठीक से दिखा देता हूँ, देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। बल्कि 0.3s बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम यहाँ पे 0.2s कर देंगे। हाँ, अब परफेक्ट है, बाकी सब चीज़ें भी परफेक्ट हो चुकी हैं। तो ये हमारा सारा फुटर क्रिएट हो चुका है। इस सारे को एक आप सिंपल बना के रखें अपने पास। देन ये सारा एक स्ट्रक्चर है और ये बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया। इतना इजी वे में खैर कोई बताता नहीं है। तो इसको आप क्या करें, बना के एंकर टैग्स के साथ कॉपी करके रखें, href में सिर्फ हैश सेव करें। देन जब आपको किसी भी वेब के ऊपर काम करना हो तो उस वेब के लास्ट में जब आप फुटर देने लगे, एक डिव बनाया मैंने, बल्कि आपको बना के बताया। इस डिव के अंदर ये सारा टेबल है, टेबल के अंदर फिर टेबल है, टेबल रॉ है, टेबल हेड है, टेबल डाटा है, ठीक है। तो ये सारी रॉज हैं। देन उनके अंदर टेबल हेड है ये वाला। इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली जो है इसका साइज़ जो है इसका बोल्ड है। मैंने इसे फ़ॉन्ट वेट्स नहीं दिया, इनको भी नहीं दिए, उनको पता चल जाता है ख़ुद के। ये जो है टेबल हेड दिया हुआ है, ये टेबल रॉ दिया हुआ और टेबल डाटा दिया हुआ। तो ये है इजी वे में आपको बनाना मैंने बता दिया है, बहुत इजी है।
मैं फुटर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था पहले, तो अब जब मुझे सही तरीका मालूम हुआ तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो एप्पल वालों ने क्या किया हुआ है, इसे बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है। देखें सबको लेफ़्ट से बिल्कुल बराबर मार्जिन मिला हुआ है, ऐसा ही है। तो आप भी कर सकते हैं ऐसा, आप थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल कर दें। मैं अगर देखें फ़ॉन्ट साइज़, इसी फ़ॉन्ट साइज़ के साथ इसे अगर यहाँ लेके जाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा जो यूनाइटेड स्टेट्स और साइड मैप और लीगल है ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो मुझे ऐसे परफेक्ट लगा, लेफ़्ट से मैंने सबको मार्जिन 50 दिया। तो इजी वे है। आपसे एक अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।